वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा के बारे में और टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं डाटा के बारे में कि डाटा क्या होता है, ये भी क्योंकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और फिर आगे हम लोग उसके टाइप्स ऑफ डाटा भी डिस्कस करेंगे। डाटा बच्चों के नाम में होता है किसी भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना तो वो एक डाटा की शक्ल में आ जाता है। डाटा इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टैटिस्टिक्स की एक क्लास फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स की क्लास में से 5 बच्चों को लेती हूँ और उनका एक टेस्ट लेती हूँ छोटा सा और उनके मार्क्स को लिखती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टूडेंट के 2 मार्क्स आ गए, सेकंड के क्या नाम है 4 आ गए, थर्ड वाले के हमारे पास 5 आ गए और जो हमारे पास 4 वाला स्टूडेंट है उसके आ गए 9 10। तो बच्चों जब मैंने इनको क्या नाम है रिजल्ट को क्या नाम है कलेक्ट किया कि हर स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आए हैं, पहले के 2 आ गए, दूसरे के 4 आ गए, तो मैंने इस डाटा को कलेक्ट किया तो ये मेरे पास क्या नाम है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी इसको मैं डाटा बोलूँगी, ठीक है। एक स्टूडेंट के तो 2 मार्क्स हैं, दूसरे के 4 हैं, लेकिन जब मैंने हर स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट कर लिया तो वो मेरे पास किस शक्ल में आ गई, एक डाटा की शक्ल में आ गई, ठीक है। और बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि जो क्या नाम है हमारे पास सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट होता है ना, जैसे सिंगल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का जो हमारे पास टेस्ट में मार्क्स आए वो 2 थे। सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं डेटम। क्या बोलते हैं? डेटम। ये बात भी आप लोगों ने याद करनी है। आगे हम लोग अब टाइप्स ऑफ डाटा देखते हैं कि डाटा की कितनी टाइप्स हैं। बच्चों डाटा की 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंड है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। प्राइमरी डाटा बच्चों हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, इब्तदाई तालीम, ठीक है। इब्तदाई तालीम ऐसी तालीम जो कि 5 क्लास तक होती है, उसमें बच्चे की बेस बन रही है, उसमें बच्चा लिखना पढ़ना सीखता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी डाटा जो है वो भी प्राइमरी एजुकेशन के जैसे ही है। प्राइमरी डाटा इब्तदाई डाटा ऐसा डाटा जिस पर कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो नहीं हुआ होता, उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक अप्लाई नहीं हुई होती, ऐसे डाटा को हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं। आर डाटा विच हैज़ नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक अप्लाई नहीं हुई होती उसको बच्चों हम लोग के नाम है प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन को हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और प्राइमरी डाटा को हम लोग क्या दूसरे और कौन कौन से नाम से जाहिर करते हैं, इट इज़ आल्सो नाउन एज फर्स्ट हैंड डाटा, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं हुई होती तो उस डाटा को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट हैंड डाटा। उसके अलावा अनग्रुप डाटा, वो डाटा ग्रुप के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम लोग अनग्रुप कहते हैं, अनग्रुप डाटा। एंड आल्सो कॉल्ड रॉ डाटा। जो हम लोग बात करते हैं कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई हुए होते हैं, ठीक है। ऐसा डाटा जो कि एक अरेंजमेंट की फॉर्म में होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सेकेंडरी डाटा। आर डाटा विच हैज़ अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ऐसा डाटा जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई हुए होते हैं, जिसकी तहकीक हुई होती है, ऐसे डाटा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज सेकेंड हैंड डाटा, इसको हम लोग सेकेंड हैंड डाटा भी बोलते हैं। उसके अलावा ये ग्रुप के फॉर्म में होता है, ये डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, तो सेकेंडरी डाटा का जो दूसरा नाम है वो ग्रुप डाटा भी इसको कहते हैं, ठीक है। आगे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। अच्छा, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, जो प्राइमरी डाटा हम लोग वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो ये देखिए बच्चों, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा में फर्स्ट जो है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन।
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का क्या है? प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा जिसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं हुआ था, जो कि एक इब्तदाई डाटा होता है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल में जाती हूँ, वहाँ पे मैं जाकर क्या नाम है बच्चों से डिस्कस करती हूँ कि इस स्कूल की स्टडी कैसी है, बच्चों से क्वेश्चंस करती हूँ, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही होती हूँ। तो उन स्टूडेंट से मैं पूछती हूँ कि स्टडी कैसी है, यहाँ का स्टाफ कैसा है, टीचर्स कैसी हैं, टीचर्स कैसा पढ़ाती हैं। उन क्वेश्चंस को पूछती हूँ बच्चों से, उस क्वेश्चंस को मैं एक अपने पास राइट डाउन करती जाती हूँ किसी पेज पर। मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही होती हूँ, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, ठीक है। मैं उनसे डायरेक्ट बात कर रही हूँ और इन्फॉर्मेशन को अपने पास इकट्ठा कर रही हूँ। मैं उसके ऊपर कोई किसी भी किस्म का स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं कर रही। तो ऐसा डाटा जो प्राइमरी डाटा है ना, उसका जो फर्स्ट सोर्सेज है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हम किसी से डायरेक्ट बात करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड के ओरल इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि क्या नाम है ज़ुबानी तहकीक करना, क्वेश्चंस कर रही हूँ तो ये मैं ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए थ्रू क्वेश्चनरी। थ्रू क्वेश्चनरी से ये मुराद है कि बच्चों क्या नाम है, मैं स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक पेज पर मैं अपने क्वेश्चंस को लिख देती हूँ और हर उसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर हर बच्चे को दे देती हूँ, और बच्चे उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से क्या नाम है जो आंसर है वो दे देंगे, ठीक है। वो जहाँ पर उनको येस करना होगा, वो मुनासिब लगे वो आंसर दे देंगे। तो वो भी एक प्राइमरी डेटा है, उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा में थ्रू क्वेश्चनरी के ज़रिए भी हम लोग प्राइमरी डेटा को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रू लोकल सोर्सेज एंड एजेंट्स। अगर मुझे जैसे स्कूल से मैंने आपको बताया कि डाटा को कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, मैं अपने किसी काम में बिजी हूँ, तो मैं अपने क्या नाम है दूसरे जो वर्कर्स होंगे मेरे पास, जो मैंने हायर्स किए होंगे, उनको मैं भेज के क्या नाम है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करवा सकती हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा का एक सोर्स जो है वो बच्चों थ्रू लोकल सोर्सेज एंड एजेंट्स। और नेक्स्ट है थ्रू इंटरनेट के ज़रिए से हम लोग क्या नाम है डाटा को, किसी भी डाटा की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के ज़रिए तो बच्चों हम लोग प्राइमरी डाटा की भी कर सकते हैं और सेकेंडरी डाटा की भी कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा में थ्रू इंटरनेट जो है वो सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा में भी आएगा और सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा में भी आ जाएगा। तो दीज आर आल सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या हैं बच्चों? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसमें आ जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। यानी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना बच्चों, उन्होंने अपने किसी न किसी मकसद के लिए डाटा को कलेक्ट किया होता है और उन्होंने उसके ऊपर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स भी अप्लाई किए होते हैं, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई किए होते हैं। तो क्या नाम है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो भी डाटा हम लोग लेते हैं तो वो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। आज की हमारी वीडियो, इसमें हम लोगों ने डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, उसके अलावा सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा और सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।